गेंद घूमी और ना ही बल्ला चला। टी20 के बाद वनडे सीरीज में भी शाहीनों को बदतरीन शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे और आखिरी वनडे मैच में कौमी टीम की बैटिंग लाइन बुरी तरह लड़खड़ा गई। कीवीज ने पाकिस्तान को 43 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स 265 रन के जवाब में 221 रन बनाकर आउट। बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान 37 रन बनाकर नुमाया रहे। बारिश के बायस मैच को 42 ओवर तक महदूद किया गया। न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज में 3-0 से अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान और आईएमएफ हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर। आईएमएफ मिशन 30 महकमों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। हुकाम वजारत खजाना, स्टेट बैंक, एफबीआर से मुज़ाकरात करेंगे। आईएमएफ मिशन ऑडिटर जनरल, नैब, एफआईए, ओगरा और दीगर हुकाम से भी मुज़ाकरात करेगा। आईएमएफ का ये वफ्द बैंकिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन के शोबे में मुसाबकत का भी जायजा लेगा। पाकिस्तान का दहशतगर्द गिरोहों के जेर कब्जा हथियारों के खिलाफ आलमी इकदाम का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का आरिया फार्मूला इजलास। पाकिस्तान ने कलअदम टीटीपी समेत दहशतगर्द गिरोहों के गैर आईनी हथियारों के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। पाकिस्तानी मिशन के काउंसिल सैयद आतिफ रजा ने कहा, दहशतगर्द ग्रुप्स के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के गैर कानूनी हथियार हैं। दहशतगर्द तंजीमों को मुखालिफ मुल्क की बैरूनी इमदाद और माली मुआवनत भी हासिल है। पाकिस्तान का आलमी शराकतदारों से दहशतगर्द गिरोहों की हथियारों तक रसाई रोकने का मुतालिबा। बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख शामिल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स दलाइल देने के लिए तलब। बानी पीटीआई ने जिना हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान, जलाओ घिराव समेत 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर की। कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा और शेड्यूल की मंजूरी के लिए एडवाइजरी कमेटी का इजलास। इजलास दोपहर 4 बजे स्पीकर लाउंज पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को शिरकत की दावत। कौमी असम्बली इजलास में माहौल खुशगवार रखने और एजेंडे के उमूर तय किए जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास अयाज सादी की ज़ेर सदारत 7 अप्रैल शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की गई। पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए आईएमएफ को खत लिखे गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन हो चुकी, मुल्क अब इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। पीटीआई वाले एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगाते हैं। अली अमीन गंडापुर ने 10 करोड़ रुपए के असासे जाहिर किए। 33 करोड़ रुपए के तिब्बी दस्ताने खरीदे गए जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं। हम सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लॉन्ग मार्च के हवाले से सिक्योरिटी खदशात थे। रेड जोन को यगमाल की इजाजत नहीं दी और ना ही दी जाएगी। खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता लेगा। सूबाई हुकूमत की कोशिश है मुज़ाकरात से मसला हल किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। केस में खुफिया इतला पर कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के खिलाफ तमाम साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरआज़्म हैं। वज़ीर आज़म, सदर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। किसी को बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दों सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का हर कीमत पर दहशतगर्दी को खत्म करने का आज़म। कहा, बलूचिस्तान में गैर मुल्की ताउन से चलने वाले प्रॉक्सीज को कामयाब नहीं होने देंगे। प्रॉक्सीज और उनके गैर मुल्की सहूलतकारों का असल चेहरा बेनकाब किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अमन सलामती के लिए जानें कुर्बान करने वाले अहलकारों और शहरियों को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी को फोन। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया।
वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआगो है। बानी पीटा वज़ीर आला पख्तूनख्वा की मुलाकात, अंदरूनी कहानी खुलकर सामने आ गई। अली अमीन गंडापुर ने सूबे में तंजीम साजी से मुतालिक शिकायतों के अंबार लगा दिए। आतिफ खान और शेर अरबाब को आपके कहने पर ही ओहदों से हटाया गया, अब उन्हें दोबारा शामिल कर दिया गया। वज़ीर आला ने 2 वज़रा की कारकर्दगी से मुतालिक भी बानी पीटा को शिकायत कर दी। बानी पीटा ने अली अमीन गंडापुर को वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सौंप दिया। दोनों वज़रा को काबीना से हटाए जाने या कलमदान तब्दील करने का इम्कान। पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात की बातें खुद कलामी हैं, उनसे कोई बात नहीं कर रहा, ये अपने आप से बातें कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहते हैं मुज़ाकरात उसी पार्लियामेंट में होंगे जहां से ये मुज़ाकरात तोड़ कर निकले थे। NFC में विफाक ने पख्तूनख्वा को उसके हिस्से में से ज्यादा पैसे दिए। अफगानिस्तान के साथ पॉलिसी पीटीआई की नहीं, पाकिस्तान की चलेगी। पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मुनशियात का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान UN मिशन के अलामी के मुताबिक कमीशन बराए मुनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसा जाहिर करता है। पाकिस्तान आलमी इंसदाद मुनशियात की कोशिशों में अपना मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने आलमी मुनशियात पॉलिसी से मुतालिक मुबाहिसों में हमेशा फ़ाल और तामीरी किरदार अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बेहतर होगा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो, क्योंकि ये तेज तर अमल है। ईरान मुसाहिलियतकारों को इस्तेमाल करना चाहता है, मगर शायद अब ऐसा नहीं। उम्मीद है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। अरब मीडिया ने ईरान और अमरीका का बिला वास्ता बातचीत पर इत्तफाक करने का दावा कर दिया। अगले 3 हफ्तों में बातचीत शुरू होने का इम्कान। रूस का यूक्रेनी सदर के आबाई इलाके पर मिसाइल हमला, 9 बच्चों समेत 16 अफराद हलाक हो गए। हमले में 50 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार, कहा बच्चों के खेल के मैदान और छोटी गलियां रूसी हमले में निशाना बनाई गईं। ऐसे हमले इत्तफाकी नहीं हो सकते। रूस जानता है ये तवानाई के तंसीबात हैं। और PSL के 10वें एडिशन में नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई मैच ऑफिशियल्स टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। टेक्नोलॉजी से मैच में शफाफियत और अंपायर को फैसलों में मदद मिलेगी। नो बॉल DRS, अंपायर्स की लाइव कम्युनिकेशन, मुख्तलिफ जावियों से रिप्ले की सहूलत भी मुयसर होगी। नई टेक्नोलॉजी की मदद से मैच इनिंग्स का वक्त भी बराह रास्त देखा जा सकेगा। PSL के 10वें एडिशन का आगाज 11 अप्रैल से होगा।